किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इस साल बहुत रोग आए। कुछ तो टॉप बोरर की वजह से गन्ना खराब हुआ, लेकिन कई अन्य बीमारियों ने भी गन्ने को उभरने नहीं दिया। कभी थ्रिप्स की वजह से, कभी माइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा गन्ने में परेशानी रही। और जिन किसानों की लेट बुआई का गन्ना सितंबर अक्टूबर तक सही चल रहा था, वो भी लास्ट में आके बिल्कुल पीला पड़ गया और सारा का सारा गन्ना रुक गया। किसान भाइयों, पेडी गन्ने में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग चल रही है, कटाई भी चल रही है और पेडी गन्ने का गन्ना बिल्कुल पक चुका है। उसमें स्प्रे का या खाद का अभी इस समय कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप लेट गन्ना बुआई को अभी भी संभालना चाहते हैं, क्योंकि अभी 3 महीने हैं पौधे गन्ने की छुलाई में, अभी पूरी जनवरी लगेगी, फरवरी लगेगी और कहीं मार्च में तेज़ी से गन्ने में छिलाई लगती है जो पौधा गन्ना है। और किसान भाइयों, उस समय तक अगर हम चाहे तो हमारा गन्ना अभी भी 3-4 फुट की हाइट और ले जा सकता है और हम एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ना फसल से अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी आपका गन्ना रुका हुआ है, जो पीला है, जो गन्ना टॉप बोरर से बच गया, सिर्फ जिसमें पीलापन है और पीलेपन के कारण सही मात्रा में पौधा भोजन नहीं बना पा रहा और बिल्कुल भी हरा कलर गन्ने पे नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी बढ़वार गन्ने में नहीं है, उस गन्ने पे आप अभी भी एक स्प्रे लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, ये स्प्रे इतना कारगर होता है कि आप चाहे इसको सर्दी में भी लगाओ, आपकी फसल में बिल्कुल निश्चित रूप से हरापन भी आ जाएगा और आपकी जो फसल है वो बढ़वार करना भी अब शुरू कर देगी। और जैसे जैसे जनवरी के बाद थोड़े से गर्म दिन होने स्टार्ट होंगे, उस समय पे पौधा स्वतः ही बहुत तेज़ी से भोजन बनाना शुरू कर देगा, अगर अभी से ये पीलापन ख़त्म हो जाए तो। किसान भाइयों, आपको किसी भी अच्छी कंपनी का NPK लेना है 19-19-19 2 kg प्रति एकड़ 2 kg मात्रा इस्तेमाल करनी है। इसके साथ किसान साथियों, आपको प्रोगिब इस्तेमाल करना है, जो 5 ग्राम की डब्बी आती है जिब्रेलिक एसिड की। किसान साथियों, अगर आपने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल अपने गन्ने में एक बार भी नहीं करा तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इसका। अब दिसंबर में या जनवरी में अगर आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। एकदम से आपके गन्ने की बढ़वार बिल्कुल शुरू हो जाएगी और NPK हम इसके साथ अगर 2 पैकेट लगा देंगे तो हमें दुगना लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल बढ़वार लेना शुरू करती है, प्रोगिब लगते ही, जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, एक हार्मोन होता है। जैसे ही हम किसी भी फसल पे जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं, वो फसल बढ़वार लेना शुरू कर देती है। किसान भाइयों, पौधों में जिब्रेलिन पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ऊपर से जब हम जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो फसल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देती है। एक चीज़ की सावधानी आपको रखनी है, एक तो गेहूं की फसल में, धान की फसल में या किसी ऐसी फसल में इसका स्प्रे नहीं करना जो बहुत जल्दी गिर जाए या जिसमें हमें ज़्यादा बढ़वार की ज़रूरत नहीं हो। तो आप इसको गन्ने में इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। 5 ग्राम प्रति एकड़ यानी 1 ग्राम का बीघा इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप किसी चारे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं मात्रा उसके लिए बता देता हूं किसान भाइयों। 5 बीघे में केवल 1 से 2 ग्राम, केवल गन्ने में ही ये 5 ग्राम लगानी है। इसके अतिरिक्त सभी फसलों में 1 ग्राम प्रति एकड़ या 2 ग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लगती। किसान भाइयों, जिस भी फसल में हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं उसको NPK खाद की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि फसल एकदम तेज़ी से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब बढ़ेगी तो उसको खाद की भी आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाइयों, ज़मीन से आपको खाद नहीं देना, जो मैंने बताया 2 किलो NPK घुलनशील किसी भी अच्छी कंपनी का आपको लेना है इसके साथ। और किसान भाइयों, ये 2 तो बिल्कुल मस्ट है जो आपको लगाने ही लगाने हैं इस स्प्रे में। अगर आप चाहें तो इसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी भी अच्छी कंपनी का 500 ml वो भी लगा सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ हो जाएगी तो सोने पे सुहागा है। नहीं तो किसान भाइयों, ये दोनों भी अगर आप लगा दोगे, क्योंकि मैंने NPK की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी है, किसान भाइयों आपकी जो फसल है वो बिल्कुल हरी हो जाएगी। प्रोगिब उस पर लगते ही बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू कर देगी। और किसान भाइयों, जो फसल हमारी पीलेपन के कारण पिछड़ी हुई है, पछेती जो गन्ना फसल है हमारी, वो धीरे धीरे विकास करना शुरू करेगी। और जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी मार्च में जाके, मार्च के लास्ट तक, तब तक वो 2-3 फुट की बढ़वार और ले लेगी, जिससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
किसान भाइयों 500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आपको इस स्प्रे का आने वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी कीटनाशक या फंगस की दवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दियां हैं। गन्ने की फसल में इस वक्त कोई भी बीमारी नहीं आएगी और ये 500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च हमें बहुत ही ज़बरदस्त लाभ इस समय पे दे के जाएगा। तो आपका गन्ना अगर पीलेपन के कारण पिछड़ा हुआ है किसान भाइयों, ये स्प्रे आप लगा सकते हैं। सर्दियों में प्रोगी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे कोई भी खास रिजल्ट ना दे, लेकिन ये जिब्रेलिन आपको जरूर रिजल्ट देगा। धन्यवाद।